देखिए सारी कैंडल हम लोग कैंडल फर्स्ट पूरी पढ़ चुके हैं। कैंडल फर्स्ट में आप लोगों ने हैमर पढ़ लिया, स्प्रिंग टॉप पढ़ लिया, डोजी पढ़ लिया, मारूबोजू पढ़ लिया। इस तरीके से आपने हैमर कैंडल से स्टार्ट किया और अंतिम कैंडल तक जाकर के आपने ने कस फर्स्ट कैंडलस्टिक्स की पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर इस कैंडलस्टिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक पढ़े थे, हम इसको पहचानना सीखे थे। अब हम इसमें सीखेंगे साइकोलॉजी क्या होती है, अब इसमें हम सीखेंगे ट्रेड सेटअप कैसा होता है। अब इस चीज की जानकारी सोचिए कि क्यों लेना जरूरी है। मान लीजिए आप हैमर तो पहचान गए और आपने ये भी जाना कि हैमर जो है डाउन ट्रेंड में बनता है, तो ये आपके लिए भी डाउन ट्रेंड में बनता है, तो दूसरे के लिए भी तो डाउन ट्रेंड में बनता है। इसका मतलब आपके लिए भी डाउन ट्रेंड में बन रहा है, दूसरे के लिए डाउन ट्रेंड में, पूरे लोगों के लिए डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो इसमें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। फिर एक कदम और आगे जाइए, वह भी जान रहा है कि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, आपको भी लग रहा है रिवर्सल होने के चांसेस, तो क्या ऑपरेटर को नहीं लग रहा है कि अगर हैमर नहीं बनाओगे तो रिटेलर नहीं आएगा? इसका मतलब है कि हमको भी पता है कि हैमर जो है बुलिश रिवर्सल होती है, तो इसका मतलब ऑपरेटर को भी यह बात पता है कि हैमर देखने के बाद ही रिटेलर बुलिश और बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि वह अपने फंड को ऐसा मैनेज करेंगे कि चार्ट के ऊपर सपोर्ट लाइन पर हैमर बने। तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर वो इस तरीके का ट्राई करेंगे कि वहां पर आपकी हैमर कैंडल फॉर्म हो, और जब कैंडल फॉर्म होगी तो जो लोग कैंडल कैंडल करते हैं वो लोग फट से देख लेंगे अरे तो हैमर बन गई, फिर दूसरा सपोर्ट पे बन गई, फिर तीसरा चलो और रिस्क ले लेते हैं। अब वो जैसे ही हैमर कैंडल पर एंटर करेंगे और इतना लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगा, मतलब जितना उनको फंड की आवश्यकता है, जब उस जगह पर वहां पर उतना फंड आ जाएगा तभी अपना गेम कर देंगे और हम और आपको लगेगा कि हमारा एसएल हिट हो गया, हम ट्रैपिंग में चले गए, साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी, नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, जब भी मैं ट्रेड लेता हूं या जब भी ट्रेड लेती हूं तभी ऐसा होता है। ये सारे नाटक वहां आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल लेवल पर सपोर्ट नहीं पता था, हमें एक्चुअल लेवल का हैमर बनता हुआ नहीं पता था। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सपोर्ट लेवल आपने अच्छा आइडेंटिफाई कर लिया और आपको रियल में वहां हैमर है, मतलब रियल हैमर है, तो ये भी याद रखिएगा कि रियल हैमर मार्केट को सच में ऊपर बुलिश रिवर्सल लेके जाती है। तो हमारे साथ समस्या क्या होनी है कि हम हैमर को नहीं पहचानेंगे, हम हैमर को सपोर्ट लाइन पे पहचानेंगे और कुछ डेटा एनालिसिस करेंगे कि क्या हैमर वास्तव हैमर है या फिर बनाया गया हुआ हैमर है। राइट? तो अब हम थोड़ा सा एक रिवीजन पर चलते हैं। हैमर कुछ इस तरह से दिखने वाला हथौड़ी की आकृति का एक चित्र था जिसको आपने समझा। इसकी बॉडी का कलर दोनों प्रकार का हो सकता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि ये जो छोटी छोटी आपको पतली सी एक लाइन दिख रही है इसको विक कहते हैं, ऊपर वाले के लिए इसको अपर विक कहते हैं, नीचे के लिए इसको लोअर विक कहते हैं। जब ये यहां क्लोज होती है तो हम इस विक को, जहां पर ये कंप्लीट होती है उसको कहते हैं हाई, और जहां से ये विक स्टार्ट होती है उसको कहते हैं लो। जबकि प्राइस का इस विक से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस का ओपन और क्लोज हमेशा किसी कैंडल की बॉडी का ही माना जाता है। तो इसलिए यहां जो आपको ओपन और क्लोज दिखाई दे रहा है ये किसी भी प्राइस का बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कि प्राइस यहां आकर के यहां से ओपन हुई और प्राइस यहां पर आकर क्लोज्ड हो गई, यह बात बॉडी ही बता सकती है। जबकि नो डाउट प्राइस यहां से चली होगी, फिर यहां तक गई होगी, फिर प्रेशर आया होगा, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम कंसीडर प्राइस के मामले में बॉडी को करते हैं। यहां तक तो किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया था कि हैमर दोनों कलर की हो सकती है, एक ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। और आई होप आप लोग को यह भी याद होगा कि लाल कलर, रेड कलर की हैमर को हम उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानते हैं कंपैरेटिवली ग्रीन कलर, लेकिन हैमर दोनों कलर की हो सकती है, यह बात क्लियर है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए एक कदम आगे चलते हैं। फिर अब आपके सामने पहला प्रश्न आता है कि यह हैमर बनती कहां है। तो आप सबको पता है कि यह हैमर कहां बन रही है? डाउन ट्रेंड में। हैमर कहां पर बन रही है? सबसे पहले डाउन ट्रेंड में। फिर दूसरी कहां बन रही है? सपोर्ट लेवल पर। काम क्या कर रही है? बुलिश रिवर्सल होने का। बुलिश
रिवर्सल होने का। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि क्या यहां पर ट्रैपिंग तो नहीं हो रही है, और ट्रैपिंग के लिए क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस। बस इतना सा काम हम लोग को करना है, और ये हर कैंडल पर प्रैक्टिस करना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द हैमर, इसे हमें हर एक कैंडल पर प्रैक्टिस में लेकर आना है। अब हमारे पास सबसे पहला शब्द आया कि हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, तो हम ट्रेंड लाइन खींचना सीखें। तो देखिए हमारे पास इस तरह की कैंडल है, ये आपके सामने कैंडल चलती हुई दिखाई दे रही है। आगे आप लोग सिलेबस में ट्रेंड को अलग से पढ़ेंगे, अप ट्रेंड पढ़ेंगे, डाउन ट्रेंड पढ़ेंगे, कंसोलिडेट एरिया पढ़ेंगे, साइडवेज एरिया पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें जनरल थॉट में जानना है डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या होता है। तो मार्केट एक डायरेक्शन में नीचे की ओर आए तो डाउन ट्रेंड कह लो, मार्केट एक डायरेक्शन में अप साइड जाए तो अप ट्रेंड कह लो। बाकी इसके बाद आगे हायर हाई, लोअर लो, टेक्निकली इसको मिलाना और आइडेंटिफाई करना, ये आपका चैप्टर जब ट्रेंड लाइन शुरू होगा तब हम लोग पढ़ेंगे। जनरल थॉट में हम लोग ये समझ जाएं कि जब मार्केट एक ट्रेंड को मतलब एक साइड चलती है तो नीचे की ओर जा रही है तो डाउन ट्रेंड, और ऊपर की ओर जा रही है तो अप ट्रेंड। तो यहाँ पर पहला शब्द आप लोगों ने ट्रेंड सीख लिया, जो कि यहाँ आप लोगों को डाउन ट्रेंड में आते हुए दिखाई दे रही है। सेकंड चीज हम लोग को देखना था सपोर्ट लाइन। अब यहाँ पर दो चीजें फिर से आई, एक आया रेजिस्टेंस क्या होता है और दूसरा आया सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पर अब सपोर्ट, अब मुद्दा आता है कि सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तब जब भी कोई चार्ट आप ओपन कर लीजिए, मान लीजिए कोई चार्ट आपने ओपन कर लिया, चाहे जितने मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको टाइम फ्रेम लगाना है आप वो टाइम फ्रेम लगा लीजिए। अब इस टाइम फ्रेम में आप मार्केट के चार्ट को देखेंगे, जहां ज्यादा बार कैंडल एक दूसरे से रिजेक्ट हुई रहेगी, जहां पर ज्यादा बार एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल एक ही जगह से रिजेक्ट हो रही होगी, तो हम उसको बेसिक सपोर्ट कह के आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट की पूरी क्लास पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए इस चित्र में आपको यहाँ पर देखिए एक साथ कई कैंडल रिजेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से 4-6 कैंडल जहां एक लाइन पर आपको टकराती हुई दिखाई देगी, हम उसे बेसिक सपोर्ट कह के आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास दूसरा है कि हैमर को तभी पहचानना जब वो सपोर्ट लाइन पर बनी हो। अब आपके जहन में प्रश्न आ सकता है कि अभी हम लोग इस बात को डिस्कशन कर रहे थे कि हैमर सपोर्ट लाइन पर बने तभी सही है, लेकिन अभी हम लोग एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन को नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई मार्केट आ रही है और वो डाउन ट्रेंड के फॉर्मेशन में है और एक ही जगह 3-4 कैंडल एक दूसरे से कई बार रिजेक्ट हो गई है, तो हम उसे बेसिक सपोर्ट मानकर आगे बढ़ जा रहे हैं। अब बेसिक सपोर्ट के बाद हमारे पास वहां पर इस तरह की आकृति, एक हथौड़े की तरह आकृति दिखाई दी, तो हम उसे क्या मान ले रहे हैं? हैमर। और हैमर में हम इस बात को समझ रहे हैं कि रेड कलर का हैमर भी हैमर है, ग्रीन कलर का भी हैमर हैमर है, लेकिन ज्यादा प्रभावी हैमर हमें ग्रीन वाला मिल रहा है। और ग्रीन वाले के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि मार्केट कहां चली जाए? बुलिश हो जाए, और मार्केट एक बियरिश वालों को, मतलब नीचे आते ही मार्केट को एक रिवर्सल दे दे, इसलिए कहा जाता है इसको बुलिश रिवर्सल। क्लियर हो गया? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब एक कदम आगे चलते हैं कि यहां पर पहले सेलिंग प्रेशर था, साइकोलॉजी पढ़ी है, फिर सपोर्ट पर आने के बाद तो देखो यहां पे पूरी लड़ाई ना सिर्फ बायर और सेलर की है ना, सिर्फ बायर और सेलर की है। स्टॉक मार्केट ही नहीं, फिजिकल मार्केट ही नहीं, कोई भी ऐसी मार्केट जो आप देख रहे हो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो बाइंग की और सेलिंग की ही हो रही है, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं है। लेकिन बाइंग एंड सेलिंग किस पर डिपेंडेंट है, बाइंग एंड सेलिंग क्यों हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी ये जो लिखा है ना बायर सेलर्स, तो बायर और सेलर पहचानना तो जरूरी है, लेकिन मैं आपको एक कदम और पीछे ले जाकर सोचना सिखा रहा हूं कि बायर और सेलर किस पर डिपेंडेंट है। तो आप लोग पहली क्लास में ये चीज पढ़ चुके हैं कि इट इज ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। इसका उदाहरण मैंने कहा था कि वी कैन क्रिएट द डिमांड,
जैसे अभी दीपावली का समय आने लग जाए तो आप देखिए कि झाले लटके, जितने भी आप लाइटिंग की चीजें देखते हैं, झालर्स देखते हैं, आप इसमें पटाखों के लिए दिया देखते हैं, दशहरा आ जाए तो आप चीजें, कोई भी ईद आ जाए तो आप देख, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जब डिमांड क्रिएट हो रही है तो वहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही है। तो बाय और सेल कब हो रहा है, जब कोई डिमांड हो रही है तब वहां पर बाइंग एंड सेलिंग का प्रोस्पेक्टस आ रहा है। तो अगर हम इस जोन में बाइंग जोन सेलिंग जोन निकालना सीख जाएं, डिमांड एरिया सप्लाई एरिया निकालना सीख जाएं, तो हम ये बात तो समझ जाएंगे कि भैया डिमांड जहां होगी सप्लाई भी वहीं होगी। तो इस तरीके से हम सपोर्ट लाइन को एक समय बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखेंगे और सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस और इस तरीके से अन्य अन्य चीजें जो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब हमको उस पूरी यात्रा में देखने को मिलेगा। तो बेसिक चीजें अभी हम लोग को सजो कर चलना है। तो यहाँ पर हमारा कैंडल ने ये मुझे बता दिया कि मैं यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता हूं, यहां पर सेलिंग प्रेशर था, हैमर कैंडल बनने के बाद बायर जो है यहां पर एंट्री किए। अच्छा, बायर क्या अचानक से एंट्री करते हैं? तो उत्तर आता है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब तक डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकालना नहीं सीख जाओगे, जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि जाइए, मतलब कोई भी ऐसा आप उदाहरण ले लीजिए कि अभी आप अगर आपसे कहा जाए कि जाइए पटाखों की दुकान लगा लीजिए, तो क्या आप लगा सकते हैं? क्यों? तो इसका मतलब ये वाला, हाँ बायर एंट्री कभी भी कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनको भी तो ये बात पता चलनी चाहिए कब करें, क्यों करें, कहां करें, कैसे करें। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि अब तुम अभी से ही बम बना के रखे हो तो लग रहा है कि अब अभी नहीं हमको दुकान लगाना है, नहीं बिकेगा, डिमांड कम है ना। तो इसका मतलब हम डिमांड और सप्लाई को बड़ी बारीकी से समझेंगे और वहीं पर हम हैमर कैंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। डेटा एनालिसिस के माध्यम से हम चीजों को बेहतरीन समझ पाएंगे और वहां से हमारा ट्रेड सेटअप बेहतरीन होगा। अब मुद्दा आता है कि साइकोलॉजी इसमें पढ़ो, क्योंकि आप लोग कैंडल्स तो पढ़ चुके, ढूंढना भी सीख चुके। अब हमारी आपकी बात इस बात पे हो रही है कि मान लीजिए इसको हम बाइंग एंड सेलिंग के प्रोस्पेक्टस से करते हैं और ये मार्केट समझते हैं। अब ये देखिए ये मार्केट चल रही है, आपको पता है कि जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं, ये देखिए 4 कैंडल उसी पे खड़ी है, देखिए 20, 50, 100 कैंडल उसी पे खड़ी है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? सपोर्ट। अब आप उड़ने लगे, एज्यूम करिए साथ साथ उड़ रहे हैं और कहां तक जाके टकराएंगे? छत। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस, तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैन ट्रेवल वहां तक, मार्केट कैन ट्रेवल यहां तक। तो इसका मतलब आप जहां खड़े हैं वो एग्जैक्टली सपोर्ट है। अब कुछ लोग डेस्क पे खड़े हो गए, कहें ये मेरा सपोर्ट है, थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है बट सपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब आप सबसे मैं पूछूं कि वेयर इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट? एक जिस पे आप खड़े हैं, एक दूसरा जिस पे आप टिके हैं, एक तीसरा इसके ऊपर और बना लो। आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां है? जहां हम खड़े हैं कि जहां हम टिके हैं? हो गया ना फेल। तो इसका मतलब लोग सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, एक चार्ट में 15 सपोर्ट खींचे हुए हैं। अब आपको कंफ्यूजन समझ नहीं साइकोलॉजिकल? हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर हम इसको फेंकेंगे तो भाई जाहिर सी बात है साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना ही है। अब मैं इस मार्केट को इसको मैंने मार्केट नाम दिया था, मैं इसको फेंकूंगा तो भाई कहां तक जाएगा? तो उत्तर आया आप लोगों का एक कि दीवार से टकरा जाएगा। तो आप सीधा रेजिस्टेंस पर पहुंच गए। और सोचना सीखिए कहां तक जाएगा इस मार्केट को, इसको मार्केट मानो और इसको मैं फेंक रहा हूं, तो बताओ ये कहां तक जाएगा? फिर आपने कह दिया सर जाएगा तो थोड़ी दूर तक जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड में कहो कि सर जितना ही ताकत लगाए होंगे उतना ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब फिर आप लोग समझिए, ताकत मतलब डेटा एनालिसिस, जाओ वॉल्यूम से पूछो ना कि इसमें ताकत कितनी है। अगर इसके पीछे ताकत है तो ये रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी, ताकत नहीं है तो ये थोड़ा कम दूर तक जाएगी। इसीलिए आप लोग जब मार्केट में ट्रेड पकड़ते हो तो आप लोग ये नहीं समझ पाते हो कि कहां जाके निकलें। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कितना ताकत है ये तो हम लोग जान ही नहीं पा रहे। फिर हम साइकोलॉजिकल निर्णय लेने लगते हैं, मुझे लगता है 3000 ज्यादा होगा, निकल जाए क्या? आप कैसे सोच रहे हो?
एकदम बेसिक बुनियादी चीज। और वहीं आप साइकोलॉजिकल में डिसीजन बार बार रैंडम ले रहे हो, थॉट ऑफ प्रोसेस लगातार बदल रहा है, लगातार बदलता हुआ इंसान। अब सवेरे सो के उठे तो बड़े एनर्जेटिक, दोपहर 2 बजे मालिक डांट दिया, बड़े निराशा, 4 बजे कोई चाय पिला दिया, फिर ऊर्जा, 7:30 बजे घर गए, कुछ और कोई बोल दिया। तो ये इंसान है क्या कोई? वो तो हर सिचुएशन में अपने आप की मौतें ढूंढ रहा है। तो यहाँ तो गलत हो ना। आपके पास एक फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप समाज में निकले तो आपको हर तरह की विचारधारा मिलेगी। अब हर सेंटिमेंटल में तुम्हारा सेंटिमेंटल लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहां आप लॉस करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि मुझे अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा। मैं कभी भी इसके ट्रैपिंग में नहीं फंसूंगा या नहीं फंसूंगी। क्यों? क्योंकि यह ट्रैपिंग निश्चित रूप से ऑपरेटर बना रहे होंगे। हमें रियल सपोर्ट देखना है, हमें रियल रेजिस्टेंस देखना है, और हमें वीक जोन एरिया भी देखना है। अब आपको मैंने बोला 7 मंजिल चले जाओ। जैसे आप लोग पूछते हैं कहां तक निकलें, अब मैंने आपसे पूछा 7 मंजिल चले जाओ। तो आपको पता है 7 मंजिल अगर आप जा रहे हो तो क्या जरा साइकोलॉजिकल सोचो, 7 मंजिल तक लगातार धर 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 करके चले जाओगे? रुकोगे ना। अब आप मार्केट से क्या अपेक्षा करते हो अपना पैसा लगाते ही कि बस अब तुमको कसम है रुकना नहीं ना? क्यों? क्योंकि अब पैसा लग गया। और हम लोग बड़े मतलब अलग तरह की प्रजाति हैं हम लोग। अपना घर सुखद होना चाहिए। मेरे कमरे में 3 टन की एसी लगी होनी चाहिए, बाहर तो 45 हो जाए। ये है हमारी समस्या। अब जब आपने कहा कि नहीं सर मैं 7 मंजिल जाऊंगी तो 2 मंजिल चढ़ूंगी, थोड़ी देर रुकना है, फिर 3 जाऊंगी, फिर रुकना है, तो मार्केट से आप क्यों अपेक्षा ऐसी नहीं कर रहे? इसलिए आपको डिसिप्लिन बनाना होगा। अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऊपर छत तक ही है, तो अगर वो मार्केट वीक जोन एरिया में घूम रही है तो वहां पर वेट करिए। अब प्रश्न आता है जब वीक जोन एरिया ढूंढना है तब, जब स्ट्रॉन्ग एरिया सपोर्ट ढूंढना है तब। तो इसको जब तक आप पूरी तरह से पिक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे तब तक यह आपके लिए एक विषय बना रहेगा। तो अब एक कदम और आगे चलते हैं। यहां तक अब तक आप पढ़े लिए थे, ट्रेंड आ रहा था, हैमर बन रहा था, सेलर प्रेशर हो रहा था, सपोर्ट लाइन पे आए हैं, हैमर फॉर्म हो गई है, ग्रीन कलर की हैमर को ज्यादा प्रभावी मानेंगे। अब उसके बाद साइकोलॉजी में एक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? कि यहां पर देखने समझने को मिला कि भाई ट्रैपिंग जोन भी यही है। इसका मतलब हैमर भी यहां फॉर्म किया जा सकता है। अब समझो कि यह हैमर फॉर्म कब होगा। मान लो मुझे यहां 100 करोड़ रुपए चाहिए और मेरे पास 300 करोड़ रुपए है, तो हम इसको बाहर रखें अपनी जेब में, और यहां 100 करोड़ रुपए मुझे क्रिएट करना है, तो हम अपना थोड़ा सा फंड निकाल देंगे। तो क्या सेलर कमजोर नहीं हुए? और फिर यहां थोड़ा बायर एंट्री कर जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब ये कमजोर हुए और यहां से कोई एंट्री मारा, तो ये तो लॉजिकल ब्रेन लगाओ जरा कि क्या यहां हैमर फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई देगा? बस यही ट्रैपिंग है। अब यहां से 2 विषय निकल कर आ रहा है। पहला, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। दूसरा, कैसे पहचाने? एक बात तो ठीक है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए 17 घंटे और आईएएस हो जाना चाहिए। देखो कितना अच्छा है। आगे वाला का बात तो ठीक है। फिर दूसरा, कैसे करें? अगला सब सवेरे जब सूरज उगे हम देख पाए कि 5 बजे उगता है, तो किधर से उगता है, तब तो उठे भी। आप तो बोल दिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूं अच्छी चीज है, लेकिन कैसे, कब, कहां, किसको बता रहे हो? ये हुआ प्रोसेस। ज्यादातर जो 10 में से 9 लोग फेल हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है? ये बात तो ठीक है, और फिर इसी चीज को समझ के बात तो ठीक है कूद गए, प्रोसेस भूल गए, और वही नुकसान झेल रहे हैं। 10 में से 9 लोग, क्या ये छोटा डेटा है? तो उत्तर आता है नहीं। यहां डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है, साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर कभी भी आपसे अगर बातचीत हो कि सपोर्ट आप रियल में कैसे ढूंढो, तो देखो 2 तरीका। एक तो डेटा एनालिसिस, जिसको हम समय के साथ धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। दूसरा आता है साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी में हमेशा इस बात को याद रखना कि जैसे अगर मार्केट चल रही है, ट्रैवल कर रही है, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट है, तो याद रखना कि जब कोई आपके घर में घुसेगा तो क्या आप उसे ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं? और जब तक वो मार्केट में घूम रहा है तो क्या आप उसे ऑब्जेक्ट, मतलब आपकी गली से जाते हुए लोगों को आप ऑब्जेक्ट करते हैं क्या कि मेरे घर में नहीं घुसना? जब वो ट्राई करता है आपके घर में घुसने का तब आप रोकते हो ना। तो इसका मतलब आप लोग की क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो ऐसे सड़क पे घुस रहा है, थोड़ी देर के लिए इधर आ गया, थोड़ी देर के लिए इधर आ गया, तो लगता है सपोर्ट लाइन के अंदर घुस गया। जबकि सच्चाई क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना प्राइस सपोर्ट जोन, ये रियल है बायर का घर। इसका मतलब आप छोटी छोटी बनने वाली कैंडल्स को परेशान नहीं होना है, आपको बस यह घर ढूंढना है जो बायर ने कहा हो कि यह मेरा घर है। जब उसमें कोई घुसेगा तो बायर अपना कैपिटल लगाकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जब सेलर के घर में बायर घुसने की कोशिश करेगा तो वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बस ये बात याद रखना, या तो बायर का दोस्त हो जाओ या सेलर का दोस्त हो जाओ। जब बायर अपना पैसा लगा के अपना घर बचाए तो उसी में से छटाक भर सरसों बराबर जितना पैसा और सरसों बराबर जो दिल है वो दोनों वहीं लगा के रख दो कि लो भैया तुमको दे दे रहे हैं और ट्रेड हो, बस बात खत्म। ट्रेड इज वेरी इजी। आईएएस बनना बहुत आसान है, ट्रेड करना बहुत आसान है, बिजनेस करना बहुत आसान है। एवरीथिंग इज वेरी इजी टू डू। प्रॉब्लम कौन है बताएं? हम स्वयं। जब आईएएस की पढ़ाई पढ़ने वाले तो कहते थोड़ी देर रुक जाते हैं। जब ट्रेड यहां पर आ रहे हैं और देखो ट्रेड कितना आसान है, बस यहां फोकस बनाना है। हैमर ओमर सब बन गया, डेटा एनालिसिस कर लिए, ये वाला चीज बन गया, बात खत्म। एंट्री समझ में आ रही है, एंट्री ले लो। ये स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस लगा दो, बात खत्म। सिर्फ तीन ही चीज तो करना है, डेटा एनालिसिस। कहो हाँ एकदम सही बात है, मैं यहाँ एंट्री लूंगा, ये मेरा एग्जिट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, मैंने पढ़ाई पढ़ी है, यहाँ मुझे हैमर दिख रहा है, मैंने डेटा एनालिसिस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो जाएगी। डेटा क्लियर? दो ही क्वेश्चन तो पूछे, एक डेटा तो उसने उत्तर दिया हाँ एमएससीडी ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, आरएसआई ठीक है, इंडिकेटर कुछ लगा लिए हैं, सेंटिमेंट देख लिए, मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिए, ग्लोबल न्यूज समझ लिए, आज का मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई देख लिए हैं, रेजिस्टेंस खींच लिए, सपोर्ट खींच लिए, सब ठीक है। का चार्ट देख लिए, कैंडल देख लिए, टाइम फ्रेम लगा लिए, जो जो पढ़ाया गया था देख लिए। ये हो गया डेटा एनालिसिस। दूसरा ट्रेड सेटअप, मेरे जगह पे आ गया है, यहां से एंट्री लूंगा, यहां एग्जिट करूंगा, ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक, अरे यार आज तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं है, कुंभ का मेला थोड़ी ना 12 महीने में एक बार, साल में एक बार आएगा। आज मेरा दिन नहीं था, मैं घर जा रहा हूं, पॉजिटिव हो गया, यह बहुत अच्छी बात है यार, आज तो मेरा प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा कहां? अब रायता कब फैलाओगे? जब ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब तुम कहोगे अरे बाप रे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अब तुम इससे बदला लेने लगोगे। मतलब सरसों बराबर पैसा अब वो करोड़ों रुपए से टकराने जा रहा है। ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। वापस आओ, एनालिसिस करो गलती कहां हो गई। देखो अब आप लोग से पूछ रहा हूं, वापस आके एनालिसिस करना कि गलती कहां हो गई, या रिवेंज लेना, फिर से पैसा लगाना, क्या सही है? उत्तर देखो बड़ा खूबसूरत सा आएगा, अरे सर ये तो कोई बड़ी बात है, ये वाला ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेड में रहो, देखो यहाँ कितने, यहाँ तो एकदम भगवान रामचरित मानस का पूरा अध्याय खुल जाएगा। लेकिन बात है जब बगल में 500 का नोट रखी हो और हम लेना, तो चरित्र तो हमें पता है, अमल में थोड़ी ना है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे पता है नहीं सर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की जाती, ओवर ट्रेडिंग नहीं की जाती। लेकिन फिर जब ट्रेड में रहोगे ना तो कसम खाओगे, एक बार कर रहे हैं दूसरी बार नहीं, अब दूसरी बार कर रहे हैं क्योंकि रिवेंज ले रहे हैं, इसके बाद लॉस हो गया तो नहीं, अरे यार 2 बार लॉस हो गया, तीसरी बार बस कसम से बता रहे हैं। और अगर तुमको ये आदत पड़ गई तो तुम्हारे घर वाले अगर तुमसे मोबाइल भी छीन लेंगे ना तब भी 7वीं बार कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि अब ये ट्रेड थोड़ी ना हो रहा है, ये ड्रग्स का नशा है, अब ये नशे में काम हो रहा है और उसका तो फिर बर्बादी तय है। इसलिए आप लोगों से मैं बोल रहा हूं ट्रेड सेटअप पे फोकस करिए, सिंपल। जब भी ट्रेड लीजिए, देखिए संविधान पढ़ा रहा हूं, जब भी ट्रेड लीजिए सबसे पहले अपना संविधान उठाइए, क्या आपके लेवल पर मार्केट आई?
पहले यहां कैंडल मत देखना, पहले अपना लेवल देखना। इस अंक पर आएगी, इस अंक पर रेजिस्टेंस है, यहां वीक जोन है, इस जगह पर आएगी तभी कोई डिसीजन लेंगे, अन्यथा मार्केट से हमें कोई लेना देना नहीं। ये हुआ संविधान। अब दूसरा विधान क्या कि ये मेरा ट्रेड सेटअप है, चार्ट है, इस कैंडल के आने पर यह मेरा एंट्री है, यह मेरा एग्जिट है, ये मेरा एसएल है। अगर मार्केट आज हिट हो जाती है तो मैं घर जाऊंगी, मार्केट आज मुझे कुछ दे देती है तो कोई बात नहीं। फिर तीसरा आता है डिसिप्लिन, मैनर, सैद्धांतिक रूप से आप कैसे व्यक्ति हो। बस इन तीन चीज पे काम कर लो। सैद्धांतिक कैसे व्यक्ति हो मतलब प्रॉफिट हो गया तो उछलो मत कि चले गए पार्टी आज, तो लॉस हो गया तो फिसलो मत, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा तो पैसा था ये भी चला गया, नुकसान। ये होता है सैद्धांतिक। तो बस तीन काम करना है पूरी क्लास में। पहला डेटा एनालिसिस मजबूत होना चाहिए, पहले कागज पे ट्रेड दिखना चाहिए, अगर कागज पे जो ट्रेड आ रहा है उसके अनुसार मार्केट आई तभी घुसो। दूसरा मेरा ट्रेड सेटअप ये है, तीसरा मैं ऐसा ही ट्रेड करता हूं। ये तीन चीज, एक आपका ट्रेड सेटअप और एक आपका आज का डेटा एनालिसिस। क्योंकि ट्रेड सेटअप तो आप तब बनाओगे ना जब पूरा डेटा एनालिसिस कर लोगे कि आज ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, आज VIX की वैल्यू क्या कह रही है ना। तो इस तरीके से आप डेटा एनालिसिस पूरा कर लोगे। तो साइकोलॉजी में आज क्या समझ में आ गया, डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लाइन हमें दिख गई, बट सपोर्ट लाइन के पास भी हमें एक ट्रैपिंग जोन होता है और उसके नीचे बायर का घर होता है, और बायर के घर के पास जो स्टॉप लॉस होता है, बायर के घर के पास जो स्टॉप लॉस होता है, यदि अगर वो हिट हो गया है तो फिर कॉल की तरफ, बायर की तरफ मत बैठो, क्योंकि अब बायर लॉस कर चुका, बायर हार चुका। साइकोलॉजी में देखो, आपने अपने घर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आक्रमण इतना ज्यादा था कि आप उसे किसी वजह से नहीं बचा पाए। अब अगर बायर का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप कैसे सोचते हो कि बायर अब बचा ले जाएंगे। तो यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ये रिटेलर की है, यहां तक तो हमारा आपका नुकसान होता है। और ये वाला जो है, जो बायर का एग्जैक्ट घर होगा, उसको आप क्या कह लोगे कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर मैं बायर की तरफ नहीं बैठूंगा। और जब भी आप स्टॉप लॉस लगाइए तो इस जगह स्टॉप लॉस मत लगाइए, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद मार्केट उधर ही चली गई जो आपने लिया था। ये वही है स्टॉप लॉस हंटिंग। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट उधरी से एक डायरेक्शन पकड़ ली और बाद में हमने कहा अरे यार यहीं तक आई और देखो मेरा ही छुई, और देखो फिर अपने आप को आप मनहूस घोषित कर देते हो, फिर कहते हो मैं जो चीज छूंगा या छूंगी अब वो मिट्टी हो जाएगा। जबकि आप गलत निर्णय लिए थे, आप उसी से थोड़ा और नीचे बायर जोन में जाकर के अगर अपना स्टॉप लॉस लगा देते तो वह हिट नहीं होता। तो इसका मतलब अब आपके पास ये तीन चीज आ गई। अब आपके जहन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम ये तीन कैटेगरी को कैसे बांटें या इस तीन कैटेगरी को कैसे बनाएं। तो अब चलो एक कदम आगे चलते हैं, पहले इसका लेक्चर आपको बता देते हैं, फिर आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर तीन कैटेगरी बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने स्टॉप लॉस के लिए, सबसे पहले आपने सपोर्ट के लिए क्या देखा था, जैसे यही वाला देख लो, एक उदाहरण के तहत 4 से 6 कैंडल देखो एक जगह टकराई तो आप यहां पर सपोर्ट मानो। अब ये नहीं कि अब आप इसके आगे का सोच रहे हो, इसके पीछे का, बस मैं ये कह रहा हूं ये अब मानो कि मार्केट आ रही है और ये ऐसा करके कुछ बना, अब इसके आगे मत सोचना और इसके पीछे कुछ नहीं सोचना। बस इस चार्ट को समझो, ये डाउन ट्रेंड पे आई और यहां पर इस तरह की हमें कैंडल देखने को मिली, 4 कैंडल मिनिमम, 4 से 6 कैंडल एक जगह रिजेक्ट, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हाँ यहां पर हम सपोर्ट। तो आप सीधा क्या करो, यहां पर एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये लाइन मान लेते हैं 54,100 की है, राइट।
थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, 54,120 की है, राइट। तो अब इससे बचने के लिए क्या करिए, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल खींचिए ऐसे करके, और इसमें 30 अंक ऊपर जोड़ दीजिए, 30 अंक नीचे जोड़ दीजिए। अब ये 30 अंक तो हो गया। अब इसी को आप ऐसा समझ लीजिए, ये रहा जो बना हुआ है। बात समझ गए आप लोग? सपोर्ट लाइन को ढूंढ लिए, उस सपोर्ट लाइन पर जाकर, इस लाइन पर जाकर अब रेक्टेंगल ड्रॉ करिए, इसके ऊपर इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाइए। अब ये वाला अंक क्या हो जाएगा, 54,150, और ये वाला अंक क्या हो जाएगा, 53,000 में चला जाएगा ना, 53,300 नहीं, 400 ये एक घटा तो हो जाएगा, 120 में से घटाइए 30, कितना हो जाएगा, 54,090 ना। अरे 120 में से आपने 30 घटा दिया, 54,090 हो गया। इसका मतलब ये हुआ हमारा 54,990 और ऊपर हो गया हमारा 54,150। इसका मतलब जब तक इस जगह मार्केट ट्रेवल करेगी तब तक हम किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे। यही ट्रैपिंग जोन है, इतने में ही सारी लिक्विडिटी ग्रैप होगी, यहीं पर ही सारे रायते बोए जाएंगे। अब आप इसमें क्या करिए, अगर इसके ऊपर आपको कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो बाइंग, स्टॉप लॉस होता है तो इसके नीचे, उस बॉक्स के ऊपर क्रॉस करके गई तो बाइंग, उस बॉक्स के नीचे वाला हुआ स्टॉप लॉस, एकदम सेफर। क्लियर हो गया? और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो समझ जाओ बायर ने यहां सरेंडर कर दिया। अब आप मार्केट में बाइंग साइड पर मत बैठिए, और जब यहां को इसने कंफर्म कर दिया तो चले जाइए। अब मेरा बात समझिए, यहां हैमर दिखा, हैमर के ऊपर कंफर्मेशन दिखा, तो क्या हमें एंट्री कर लेनी चाहिए? तो हमेशा याद रखना, उत्तर नहीं। फिर अपने आप में जाओ, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछो, क्या ट्रेड सेटअप सही है, डेटा एनालिसिस क्या सही है, फिर तीसरा आज मुझे ट्रेड कैसा करना है। तो आपने कहा 2 बार ट्रेड करना है। तीनों क्वेश्चन का उत्तर हर ट्रेड पर होना चाहिए। अरे भाई तुमको बुखार हो गया, तुमसे किसी ने कहा बताओ भैया बुखार हो गया, तो टेस्ट कराओगे ना, अरे थर्मामीटर नहीं लगाओगे। अब तुम कहो नहीं बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है मतलब टेस्ट करोगे ना भाई, 104 है, 90 है, 95 है, झूठ बोल रहे हो। तो बिना टेस्ट किए आप कैंडल में एंट्री कैसे बना रहे हो? टेस्ट करोगे ना, कैंडल झूठ बोल रहा है, सही है, बुखार है, नहीं है। तो बिना टेस्ट किए हुए, अभी ये वाली कंफर्मेशन कैंडल सिर्फ कैंडल की टेस्टिंग है, कैंडल का कंफर्मेशन है, लेकिन मार्केट का मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, इसका कंफर्मेशन आपका सेटअप करता है, आपका डेटा एनालिसिस करता है। और फिर तीसरा तुम, क्योंकि खुद भी शत्रु तो होते हैं हम लोग, ये तीनों को काबू में रखना जरूरी है। यह तीनों जब आपके फेवर में हो जाएंगे तो आपका ट्रेड सेटअप बेहतरीन हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा क्लॉज सुनिए, पहला क्लॉज हो गया, अब दूसरा क्लॉज सुनिए। जो लाइन खींचिएगा वो हमेशा बॉडी को ज्यादा मिलाने की कोशिश करिएगा। देखिए ये बॉडी ऊपर है, यहां देखिए हमें ज्यादा बॉडी कनेक्ट हो रही है, जबकि पिछली बार हमने देखिए विक मिलाने की कोशिश की थी। क्लॉज नंबर 2 वह बेसिक था, अब इसके एक कदम ऊपर गए, हमने क्लॉज में क्या बताया कि ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करिए मिलाने की, बॉडी। तो देखिए ये ज्यादा अच्छा है ना, अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो, राइट। अब उसके बाद 30 अंक ले लीजिए ऐसे करके। अब क्लियर हो गया? अब ये 30 अंक में ऊपर की ज्यादा से ज्यादा विक और नीचे की ज्यादा से ज्यादा विक आ जानी चाहिए। अब मान लीजिए ऊपर कम विक मिल रही है और नीचे ज्यादा विक मिल रही है, तो आप 30 अंक ऊपर 30 अंक नीचे में इसको थोड़ा सा और नीचे करके भी इसको कवर कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है। आप फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होंगे कि मैंने कहा था 30 ऊपर 30 नीचे,
मैंने कहा था कि यह अगर आपको तुम दिखाई दे रहा है तो इसके पास ऐसे करके, जैसे मैं अगर इसमें खींचूं तो देखो मान लो ये मैंने खींच दिया, अब देखो मुझे नीचे भी कम दिखाई दे रही है ना, कम अंक की दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर जरा देखो तो मैं ऐसे करके खींचूंगा, देखो अब समझ आया। अब तक क्या सिखाए थे? इक्वली 30-30। अब की क्या सिखाए हैं कि अगर 30-30 नहीं बन रहा तो जरूरी नहीं कि आप नाप जोक के 30 से 30 कर देंगे। आपको क्या करना है कि ऊपर देखो हमें ज्यादा वीक दिखाई दे रही थी, हमने कहा देखो भाई ये पूरा कंफर्म कर दे रहे हैं, और नीचे हमें यहां तक दिखाई देती है, पूरा बॉक्स से पैक कर दिए। अब इसके बीच में जो भी हरकत होगी हम उसमें कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जब तक ये वाली कैंडल देखो इसको तोड़कर नहीं गई तब तक ये गई भी नहीं। सच्चाई से देखो इसी चार्ट में ना, तो इसलिए हमें इस तरह के चार्ट्स पे इस तरह की फ्रेमिंग करनी भी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप खाली 30-30 जोड़ लेंगे, हमें इस बात से मतलब होता है ये कि ऐसे करके अगर हमने कोई सपोर्ट खींचा तो इसका घर कितनी दूर तक है। ये हो गया सेफ ट्रेडिंग कि इसके बीच में कोई भी अगर हरकत चल रही है तो हम किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहां तक कोई डाउट? ये साइकोलॉजी बेस्ड आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जबकि आपने कैंडल का चरित्र पढ़ लिया है, कैंडल कैसी दिखती है, कैंडल कहां बनती है, सपोर्ट पर बनने के बाद क्या करती है, यह चरित्र आप पढ़ चुके हैं। आप पढ़ रहे हैं कि इसकी साइकोलॉजी क्या है और इस पर ट्रेड सेटअप कैसे लिया जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने ये कंप्लीटली चीजों को पढ़ लिया। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट हैमर बनी, यहां से यहां तक भागी, देखिए थोड़ी देर के लिए यहां रुकी, तो क्या इसके बाद ये वापस आई? तो उत्तर आता है नहीं आई। तो इसका मतलब कौन एग्रेसिव है? बायर। अब ये फिर से देखो एक मंजिल जाकर यहां खड़ी हुई। अब आप लोग वाला उदाहरण देखिए, मैंने आपसे कहा 4 मंजिल जाइए, तो क्या आप 4 मंजिल एक साथ चली गई? तो आप ही ने कहा था उत्तर नहीं, हम बीच में एक स्टॉपेज लेंगे। तो देखिए आपको बीच में कोई एक स्टॉपेज दिखा थोड़ी देर के लिए, और फिर मार्केट वहां से ऊपर भागी। यहां तक समझ आ गया ना? अब जब मार्केट यहां से ऊपर भागी तो याद रखिएगा इसको हम लोग रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, वीक जोन एरिया कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए मार्केट रुकी थी। तो क्या चार्ट पे आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा? दिखाई देगा ना? तो जब भी कभी ऐसे दिखाई दे तो आप इसको कहिए सपोर्ट, आप इसको कहिए जो फाइनल जाके रुकी, यहां से रिवर्सल आया तो इसको कह दीजिए रेजिस्टेंस, और बीच में आपको मार्केट ऐसे करके कुछ देर के लिए ट्रेवल करती हुई दिखाई दी होगी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन करी होगी, तो इसको एक रेक्टेंगल में ऐसे करके खींच दीजिए और आगे तक खींचते ले जाइए और लिखिए कि ये हमारा वीक जोन एरिया है। और जब मार्केट इधर से जाएगी तो इसको रुकेगी और फिर कंटिन्यू करेगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो गया और फिर इसी जोन में वापस आया, फिर इसी जोन में वापस आया, तो आप लोगों की सोच क्या कहती है कि यहां पर रुक जाना चाहिए या फिर यहां से मार्केट सपोर्ट पाके रिवर्सल कर सकती है? फटाक से दिमाग का कैलकुलेशन करिए। मैं अभी आपको बता देता हूं, बट आपकी सोचने की स्टैंडर्ड ऐसा ही होना चाहिए। जब आप इधर से जा रहे थे तो आप यहां रुके, तो क्या बायर ने थोड़ी देर के लिए अपना घर नहीं बनाया था उसको? बट वीक जोन था। तो जब ये वापस आ रहा होगा, तो जब ये इस जगह पर आएगा तो बट नेचुरल है कि यह बायर का थोड़ी देर के लिए घर था। इसका मतलब जब ये वापस आ रहे होंगे तो इस जगह पर यह भी थोड़ी देर के लिए बायर के रुकावट को झेलेंगे और यह भी उस वीक जोन एरिया में थोड़ी देर के लिए टहलेंगे, और फिर उसके बाद मार्केट में ज्यादा चांसेस हैं कंटिन्यू करने का, क्योंकि वो कहां टहल रहे हैं? वीक जोन एरिया में। तो जब ये वापस आएंगे तो ये भी वीक जोन एरिया में टहलेंगे और ज्यादा चांसेस क्या है? यहां से वापस आने का। अब जब यहां आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट कई बैचेस में होते हैं, तो उनका कहना होता है सर ये यहां पर अगर आ गया तो बुलिश भी तो हो सकती है। भाई हो कुछ भी सकता है। तो ये निरर्थक तरह के प्रश्न अपने जहन में मत लाना। तुम्हारा काम क्या है? बेहतरीन तरीके से अपने विषय पर लगो। तुम्हारा काम है आईएएस क्लियर करो, तुम्हारा काम है अपने करियर के प्रति जो चीज सोचे उसको क्लियर करो। ऐसा हो सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है।
क्या आप यह कंफर्म कह सकते हो कि कल मैं जीवित ही उठूंगा? तो यहां काहे आप कंफर्म कर रहे हो? या तो ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वाला नाटक नहीं होना चाहिए। सिंपल वसूल है, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं, मेरा एग्जाम आएगा, मैं बेस्ट दूंगी, क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर हो तो कोई बात नहीं है, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, दोबारा फिर ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, मृत्यु चारों ओर घूम रही है, तुम खुदा जा गेट खटखटा रहे हो, ले चलो भाई, इतना समस्याओं से कौन झेलेगा, अब बाद में कहते हो हमारा नुकसान हो गया। हाँ, अब एक कूड़ा घर ले आओ, एक कूड़ा घर ले आओ, आपके पास कोई भी बिस्किट का रैपर रहेगा, कहां फेंकोगे? सोच के देखो कहां फेंकोगे? तो तुम भी जब अपने आप को कूड़ा बना रखे हो, तो ऊपर से अगर कोई जा रहा होगा तो उसके हाथ में कोई चीज रहे होगा, नकारात्मक चीज रही होगी, या मान लो उसके दुख होगा, दर्द होगा, वो कहां फेंक जाएगा? दुखित आत्मा के ऊपर। वो खुदा बैठा हुआ है कूड़ा घर की तरह, जाओ जितने कूड़े हो सब मुझ पे फेंक जाओ। तो ये सारे नाटक यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं है, ये इमोशनलेस दुनिया है। यहाँ क्रॉस फिंगर करके जय बजरंगबली आज ऐसा ही होना चाहिए। तो दूसरी चीज, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि बजरंगबली ये काम नहीं कराएंगे, करा देंगे, बट कम से कम उनको भी तो जाके मंगलवार का लड्डू चढ़ाओ, वहां भी तो नहीं होता है। तो जिस दिन ट्रेड आया, नाटक फंसा, उसी दिन सोमवार का व्रत याद आया कि एक भैया शिव जी देखना, काहे देखना? उनके प्रति भी तो ईमानदार रहो। ईमानदारी जहां दिखाएंगे वहां का रिएक्शन आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी संस्था का प्रति ईमानदार रहिए, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई पढ़िए, आंख बंद करके डिवोटेड हो जाइए, आपको इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। न्यूटन के तीसरा नियम है जिंदगी का, क्रिया की प्रतिक्रिया तय है, जो बोना है उसे काटना है। तो यहाँ तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाने की आवश्यकता है। अच्छी चीज बोइए, मैंने क्या बोला, यहां से वापस आएगी तो थोड़ी देर के लिए रुकेगी, बिल्कुल सही है रुकेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बायर ने अपना घर बनाया है, थोड़ी देर के लिए सही बनाया तो है। हाँ, तुम किसी होटल में गए 2 मिनट के लिए चाबी नहीं ले लेते हो? हाँ, लेकिन क्या पूरी वसीयत ले लोगे? तो जितने देर के लिए रुके हो उतना देर तक के लिए ये वीक जोन एरिया बनाएगा। साइकोलॉजी की ट्रैपिंग सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है इस मार्केट में, इसलिए आप लोग को बार बार लेक्चर में पढ़ा रहा हूं साइकोलॉजी। नहीं तो आप सोच के देखिए कि आपका कैंडल चैप्टर खत्म हो चुका था, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट है कि वो आपको पहले एक बार कैंडल पढ़ा रहा है, दूसरी बार कैंडल का ट्रेड सेटअप और साइकोलॉजी पढ़ा रहा है। नहीं तो आप बताइए कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया, नोट्स मिल गई। तो मैं अपना बेहतर इसलिए दे रहा हूं कि वो आपको बेहतर हो जाए, आप अपना बेहतर अपने में करिए। तो वीक जोन एरिया में भैया ये मार्केट वापस आएगी, हाँ यहां से वापस भी जा सकती है और इधर से इधर भी हो सकती है। तो ज्यादा चांसेस क्या है कि वह मार्केट को कंटिन्यू करेगी। दूसरी चांसेस क्या है कि जब ये इस जोन में आएगी तो नो डाउट बायर यहां पर थोड़ा सा अपना फंड लगाकर अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुरंत डेटा पर चले जाओ, फिर डेटा को देखो कि MACD क्या कह रहा है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, RSI क्या कह रहा है, EMA क्या कह रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जाके देखो सेंटिमेंट क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, जो PE तुम लेने जा रहे हो उस स्ट्राइक प्राइस को जाके एनालिसिस करो, वो क्या कहने जा रहा है, उस स्ट्राइक प्राइस के इंडिविजुअल चार्ट्स पर जाके देखो कि वह कितना बुलिश है। जब डेटा एनालिसिस कर लो और तुमको लगे कि नहीं भाई PE वाले कमजोर पड़ रहे हैं, और तुम कहो नहीं सर एक बार आपने बताया था इसी चक्कर, अरे भैया एक बार कहां बताए थे, 2 बार बताए हैं, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। इधर जब आ जाए रुक रही है, डिसीजन लेने से पहले तुरंत संविधान उठाओ, डेटा चेक करो, अगर कंटिन्यूएशन दिख रहा है तो कंटिन्यू, रिजेक्शन दिख रहा है, अरे भाई नीचे वॉल्यूम ना दिख रहा है तुमको, तो बताया ना मैंने क्या कहा था, ये मार्केट कहां तक जा सकती है, तो आप ही ने तो उत्तर दिया था जितना आप फोर्स लगाए हैं। तो इसका मतलब ये सेलर जितने एग्रेसिव होंगे वही तो कंटिन्यू मार्केट का फॉर्मेशन करेगी, नहीं तो इससे क्या लेना देना। किसी प्रकार कोई डाउट, कोई चैलेंज? ये आप लोगों का सिलसिला
यहां पे आकर के जब भी मार्केट रुकेगी तो ये बात को समझना कि मार्केट दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन आपको बताया गया कि ज्यादा चांसेस मार्केट की कंटिन्यूएशन होती है, और अगर यहां से रिवर्सल भी हो रही है तो बहुत छोटा सा रिवर्सल होगा। क्यों? क्योंकि यह घर वीक जोन एरिया है, और वीक जोन एरिया पर ज्यादा चांसेस है कि आप मार्केट की कंटिन्यूएशन की तरफ ही ट्रेड बनाइए, मार्केट की अपोजिट साइड ट्रेड मत बनाइए। यहां तक कोई डाउट है? किसी प्रकार का कोई चैलेंज? ठीक है, एक कदम आगे चलते हैं। यहां से मार्केट गई यहां तक, साइकोलॉजी, हैमर ने आपको ट्रेड पकड़वा दिया, यहां पे आपने ट्रेड पकड़ लिया, एंट्री आप जानते हैं, आप लोग ने लिख लिया है कि हैमर कैंडल के ऊपर बनने वाली कंफर्मेशन कैंडल के पास हम अपनी एंट्री को बनाते हैं। आज पढ़ लिए कि डेटा जरूर चेक करेंगे, ट्रेड सेटअप जरूर चेक करेंगे, और हम अपने आप से भी पूछेंगे सैद्धांतिक रूप से कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, किस तरह का ट्रेड पर बिलीव करते हो। तो यहाँ पर हम तीनों चीज का डेटा पा गए। अब मार्केट चलकर यहाँ तक आई, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर गई, अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकी, देखो ये कैंडल बनाई लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बनाई, तो इसका मतलब है कि आप जो प्रॉफिट हो रहा होगा थोड़ा घटा होगा। अब यहीं से आप लोगों की उलझन शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग की नीयत कितनी बेहतरीन है कि जैसे पैसा लगाएं वैसे सिर्फ बढ़ना चाहिए, घटना तो जिंदगी में देखा ही नहीं हमने। तो ये जैसे घटेगा तो दिमाग में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिमाग में एट बहुत सारे ख्याल आएंगे, निकल जाए क्या, रुक जाए क्या, देख ले थोड़ा देर। ये मैंने आपसे क्या कहा, यह दुनिया डेटा की है, यहाँ इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप फटाक से अपना उत्तर पूछिए, निकल जाओ, सीधा निकल जाओ, बिना मेहनत के 2000 रुपए भी बहुत होता है। जिस दिन ये साइकोलॉजी बना लिए ना, कोई बात नहीं कि यही क्या है, बस एक थोड़ा सा कैंडल देखें, यहां तक गई 3000 आ गया, चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यहां निकल गए, अब देखो तुम कैसे अपने आप के शत्रु हो। कितनी भी पढ़ाई पढ़ने के बावजूद, जो मैंने तीसरा वाला बोला था ना, दोनों चीज अच्छा है, ट्रेड सेटअप अच्छा है, दूसरा हमारा डेटा एनालिसिस भी अच्छा है, लेकिन तीसरा वाला आदमी तो खतरनाक है। और तीसरा वाला क्या कह रहा है, निकल गए, देखो 3000 लेके निकल गया, ये रेड कैंडल जब तक बन रही तब तक उसको अच्छा लग रहा है, देखे निकल गए, अभी 1600 निकल गया होता, अब ये बन गया, फिर माथा पकड़ लिया, अरे यार पूरी पढ़ाई हमारी बेकार हो गई, अपने को क्यों हरा रहे हो। तुमने क्या निर्णय लिया था, निकल जाते हैं 3000 बहुत होता है, अपने को जिताओ खाली कि हाँ 3000 बहुत होता है। कभी कोई आके कहे कि क्या हुआ आईएएस नहीं निकला, नहीं निकला, हमारा मन नहीं था, तो काहे अपने आप को सरेंडर करना, भाई नहीं करना है। मैं बार बार आईएएस का उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि प्रयागराज में आईएएस बहुत बड़ी चीज है ना, हाँ, तो इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि ये सब चीजें छोटा है, देखो कोई टॉप कर जा रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए वो विषय छोटा है ना। क्यों? क्योंकि उसने किस पे काम किया है, ट्रेड सेटअप पे, उसने किस पे काम किया है, अपने आप पर। तो आप अपने आप को कभी मत हराना इस दुनिया में, नकारात्मक कभी मत होना कि अरे यार निकलने का मन है निकल जाइए, रुकने का मन है रुक जाइए, ट्रेड को पूरा कंप्लीट देखना है पूरा कंप्लीट देखिए। हाँ, यहाँ कुछ स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। अब मान लो ह्यूमन नेचर ही है कि वह निकलना भी नहीं चाहता, बने रहना भी नहीं चाहता, ह्यूमन नेचर तो है ही है। तो अब आप इस समय पर क्या करिए, ये लिखा हुआ है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, पहले आप यहां अपना एंट्री लिए थे तो स्टॉप लॉस यहां बनाए थे। जैसे एक उदाहरण, इसको नंबर्स में लिख देते हैं, न्यूमेरिकल्स में लिख देते हैं। क्या आपने जब यहां एंट्री बनाई तो 100 रुपए था, जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था तो 80 रुपए लगाया था, अब यहां चल रही है तो 190 रुपए चल रही है, अब यहां घट कर आ गया तो हो गया 160 रुपए। अब आप चाहते हो इन दोनों कैंडल्स में लड़ाई देखते हुए क्या करें, निकल जाए रुके रहें। तो अब आप क्या करिए कि इस वक्त प्राइस कहां चल रही है, 190 या 160, ये देखिए 160 रुपए पे चल रही है यहाँ पे। तो अब आप ये जो 80 रुपए यहां लगाए थे इसको मॉडिफाई कर दीजिए, क्या चीज, मॉडिफाई कर दीजिए, मॉडिफाई करके आप अपना स्टॉप लॉस यहां चल रहा है, इस वाली कैंडल का प्राइस देख के यहां लगा दीजिए। अब इससे क्या होगा कि आप सेफ इतना रुपए तो बचा लिए ना,
100 से 160 तक का सफर तो आपके पास है ही है, 60 रुपए। अब यहां पे मार्केट को चलने दो, अगर ये हो गया तो मौज, अगर एसएल हिट हो गया तो कोई बात नहीं, कम से कम 60 रुपए भी तो अपना पॉजिटिव लेकर आए। तो यहां पर कर ले क्या नहीं चलेगा, कर लो। मैं अपने पूरे अनुभव से बता रहा हूं, देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनसे मैं मिला, वो मैंने पढ़ाया स्टॉप लॉस प्रॉफिट की ओर बढ़ाओ। एक दिन मार्केट गिर रही थी, उनका स्टॉप लॉस लगा था 80, वो घटा किधर कर लिए, मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। फिर यहां आई मार्केट, फिर यहां कर लिए। ये कब पढ़ाया गया? तो ऐसे भी वैज्ञानिकों को कमी नहीं है। तुम स्टॉप लॉस इसलिए लगाए थे कि अगर मार्केट मेरे अनुसार ना चली तो मुझे भगा दे। तो तुम उसको क्या कह रहे थे, कोई बात नहीं मैं पूरा बर्बाद होने आया हूं। क्या ये किस चीज की साइकोलॉजी है बताइए ना? ये साइकोलॉजी तो है ना, इंसान को डर लग रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अरे स्टॉप लॉस बना ही इसलिए कि हिट हो जाए, तुम सेफ हो जाओ। अरे यार यहाँ हिट हो जाए, तुमको उसने भगा दिया, बात खत्म हो गई। फिर दूसरी बार वो यहाँ आ गई, यहां से एंट्री बनाओ, पैसा रहेगा तब ना ट्रेड करोगे। यहाँ तो पैसा लुटा रहे हो। बाद में जब मार्केट बनी तुम्हारे अनुसार आई, अब तुम्हारा पूरा जहन कह रहा है कि अब यहां से अच्छा हो सकता है, जेब देखे तो खाली। ये रियल बात बता रहा हूं, अभी इसको आप कहानियों मत ले जाना, यह रियल हकीकत कई महान आत्माओं के साथ बैठकर देखकर समझा गया है, उनको समझाया गया है। एक समय ऐसे ऐसे महान आत्माओं से मिलने का मौका मिला जो पूरा स्टॉप लॉस देखे, बाद में उन्होंने कहा ये सारी प्रॉब्लम की जड़ स्टॉप लॉस है, आज से मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं। देखो वैज्ञानिकों को कमी नहीं है। ये कब पढ़ाया गया? आप ऐसे देख रहे हो, स्टॉप लॉस पूरा हटा ही दिए और मोबाइल को ऐसे पलट कर रख दिया और आप क्लास पढ़ रहे हो। कब मैंने आपसे कहा था कि क्लास में बैठ कर पढ़ाई करते समय आप लोग ऐसी हरकत करें? दो काम एक साथ नहीं किया जाता। दो काम एक साथ करना है तो ये सोचो कौन एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस ही हटा दो। स्टॉप लॉस, अब मंत्र सुनना जो कि यहां पर हर जगह लिखवाए भी हैं पूरे इंस्टीट्यूशन में, स्टॉप लॉस ऑलवेज बी इन द सिस्टम नॉट इन द माइंड। स्टॉप लॉस ऑलवेज बी इन द सिस्टम नॉट इन माइंड। स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगा होना चाहिए। जैसे ट्रेड लिए स्टॉप लॉस तुरंत लगाओ, नॉट इन माइंड। ये मत कहना यहां तक आएगी तो निकल जाएंगे, कभी ना निकलोगे, मैं कह रहा हूं। क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। तो आप लोग क्या सीखिए कि एक बार जैसे ही यहां पे हमने ट्रेड पकड़ा, ये पहले मेरा स्टॉप लॉस। फिर से सुनना मंत्र नंबर 2, पहले कमाओ बाद में, पहले गंवाओ मत। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कमाओ बाद में, पहले गंवाओ मत। क्योंकि जब कमाने की बारी आएगी तो पैसे नहीं रहेगा। यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आप सबसे पहले क्या करिए? बचिए, पैसे को बचाइए, सेव फर्स्ट, उसके बाद ट्रेड करिए। पहले क्या बताइए कि नहीं मैं इस बात पे प्रैक्टिस करूंगी कि मेरा एसएल बहुत मिनिमाइज्ड होना चाहिए, मतलब 10 रुपए का लगा होना चाहिए। मैं मार्केट का इंतजार कर लूंगी तब तक जब तक वो एसएल के एकदम नजदीक ना आ जाए, और उसके बाद ही मैं ट्रेड करूंगा। तो आप इस तरह का अगर एटीट्यूड बना ले गए तो फिर आप समझ लीजिए कि आप जबरदस्त और बेहतरीन तरह से ट्रेडर निकलकर बनेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? साइकोलॉजी क्लियर हो गई, ट्रेड सेटअप क्लियर हो गया कि एसएल कहां लगाओगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे होता है और मार्केट को पूरा चेस कैसे किया जाता है। इसका थोड़ा गोल्डन रूल देख लीजिए। गोल्डन रूल में आपको पता है कि हैमर कहां बनती है? डाउन ट्रेंड में। कैंडल कैसी होती है? बुलिश होती है। कलर कैसा होता है? नॉट कंसीडर्ड, रेड और ग्रीन दोनों तरह हो सकती है, लेकिन रेड ग्रीन वाली को ज्यादा प्रभावी मानते हैं। लुक लाइक कैसा होता है? एकदम हथौड़ी की तरह होता है, और विक जो होती है वो लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर विक की साइज बॉडी की 2 गुने से ज्यादा की होती है, बॉडी से 2 गुने की ज्यादा साइज होती है। टाइम का फ्रेम देखो, इंट्राडे करना तो 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल पर ही प्रैक्टिस करना ना, 15 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल पर ही प्रैक्टिस करना जो आपको फेवर में आती हो। एंट्री कैसे करना है?
हैमर कैंडल जहां बन रही हो, हैमर के ऊपर जब आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल रही हो और प्लस डेटा एनालिसिस, ठीक, ये तीनों करने के बाद आप हैमर के ऊपर से आप अपनी एंट्री बना सकते हो। एग्जिट कहां बनाओगे? यहाँ दो तरीका होता है एग्जिट का। एक, लेवल को चेस करिए, अगर आपका लेवल आपके लिए कॉन्फिडेंट है तो लेवल को चेस करिए। दूसरा, तब तक मार्केट में बने रहिए जब तक मार्केट में कोई रिवर्सल सिग्नल ना मिल जाए। मार्केट जा रही है, एंजॉय करते रहो, दूसरी कोई साइकोलॉजी मत लगाओ, जो मेरी है मैं आपको बता रहा हूं। बस एक तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, जहां तक जा रही है जाने दो, तब तक बने रहो। और वहां से क्या करो, जैसे रिवर्सल सिग्नल मिले उतर जाओ। इसके अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं, रहते हैं ही नहीं जिंदगी में ज्यादा। बी सिंपल, सिंपल रहो बस। जैसे अब मैं इसको कैसे प्रैक्टिस में लाया, मैंने आप लोग को क्यों ये बात उदाहरण के रूप में बताया, इसको समझते हैं। चलो भैया रितु, तुम एक गाड़ी में बैठ जाओ और बढ़िया वो बस जा रही है, चलती हुई बस से कूद जाओगे? पकड़ के लटकी रहो, थोड़ा स्लो हो जाए तब उतर जाओ, कि आराम से प्रॉपर उसे रुकने दो, स्टॉपेज के नजदीक आने दो, तब रुकना है। तो पढ़ाई ने आपको बता दिया होगा उत्तर, लेकिन हमारी समस्या क्या है, बस आप जब इसके ट्रेंड को बदलते हुए देखिए, तुरंत वहां से एग्जिट मारिए, देखा जाएगा वीक जोन है कि नहीं। अभी आप बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी आप प्रो ट्रेडर की ओर तो जा नहीं रहे, अभी आप बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंपल प्रैक्टिस करो। कोई बात नहीं है, 2000 बहुत होता है एक दिन का, 20 दिन करेंगे 30,000 होता है बहुत। 30,000 में से हम मान लेते हैं 6 दिन बेहतर रहेगा, 2 दिन अच्छा नहीं रहेगा, तो चलो 30,000 में से 10,000 आएगा, 10,000 भी बहुत होता है। लेकिन अचानक से पूरा लालच मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं साइकोलॉजी पढ़ाने आया हूं, बाकी सब पढ़ाया जा चुका है। जैसे आपके पास एक बेहतरीन समुद्र है, अब उसमें से पानी लेने जाना है, क्या करोगे? अरे भाई, अगर चम्मच है तो जाके चम्मच से ले आओ, अगले दिन मग्गा है तो मग्गे से निकल लाओ, फिर बाल्टी है तो बाल्टी से निकल लाओ, नहीं तो वो बिगहा वाला एकदम बढ़िया 25 100 200 500 लीटर वाला ड्रम ले लो और चले जाओ कंधे पे लाद के, तब तक तो ठीक है, अब जरा भर के लाओ। यही आपकी प्रॉब्लम है, ये जो इतना पैसा बह रहा है सब तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, नहीं हो सकता। तुम लेके गए हो 10,000 रुपए, उसमें से अगर 1,500 रुपए भी आ रहा है, 1,500 रुपए भी आ रहा है, दैट इज क्वाइट एनफ। पहले आपको ट्रेंड करो, क्वाइट एनफ, ये काफी है, यह काफी है। और धीरे 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 एक दिन भैया समुद्र के पास जाके पाइपलाइन बिछा के अपने घर में ला के टोटी बना लो, खोलो, निकालते रहो पानी, लेकिन तुरंत एडिक्शन में मत जाओ। पाइपलाइन बिछाओ, प्रोसेस बिछाओ, वो भी तो एक एजुकेशन है ना। तो आपको मैं बार बार क्या कह रहा हूं, एजुकेशन की ओर रहो। ये मेरा एग्जिट का आपका तरीका है कि ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिल जाए, एग्जिट मारो। जब एडवांस की पढ़ाई पढ़ लो तो लेवल को चेस करो, फिर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये सब चीज लाओ, राइट। अब एक कदम और आगे चलते हैं, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हैमर, हैमर का जो बिलो है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। तो ये तो हैमर की तरह पढ़ा रहे हैं। साइकोलॉजी में क्या पढ़ा है कि आप जहां पर आपका बना हुआ है, देखो आप लोग को साइकोलॉजी में ये वाला पढ़ाए थे ना, ये कि आप एक लाइन खींच दीजिए, 30 अंक इवन 30 अंक ऑड खींच दीजिए और विक जितना नीचे तक जा रही है वहां तक बना दीजिए और स्टॉप लॉस प्रॉपर वहां बनाओ। अब आप कहो कि सर अगर मान लीजिए ये जा रही, चले जाने दो, अगर बेहतरीन मार्केट देखना है तो स्टॉप लॉस हिट होने दो ऊपर वालों का, बायर को सच में आने दो मार्केट के अंदर। ये वाला स्टॉप लॉस तो रिटेलर बेचारों को खाने के लिए बना ही है, स्टॉप लॉस हंटिंग का काम ही यही है। आपका काम क्या है कि इसके जस्ट नीचे तो नॉर्मल लग गया, लेकिन आपका काम क्या मैंने सिखाया कि एक ऐसे लाइन खींचिए और उसमें एक रेक्टेंगल खींचिए और उस रेक्टेंगल का नीचे वाला जो बन रहा है वो आपका स्टॉप लॉस मेन है। अगर वो हिट हो गया तो भैया फिर मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं है। कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई चैलेंज हो तो पूछिए। क्लियर हो गया?